पूजा सुबह से भूखी प्यासी घर के काम में लगी हुई थी। पूजा 6 माह की गर्भवती थी। उसका 1 वर्षीय बेटा भूख से लगातार रोए जा रहा था। घर का काम खत्म करके पूजा अपने आप से बोली, दोपहर के 2 बज चुके हैं, अभी तो मुझे खाना भी बनाना है और मेरा मुन्ना लगातार रोए जा रहा है, बेचारा सुबह से भूखा है। इतना बोलकर पूजा रसोई घर में मुन्ना के लिए दूध लेने गई थी कि तभी वहाँ पर तनु आ गई, जो गुस्से से बोली, ये क्या, अभी तक खाना नहीं बना? उनके आने का समय हो गया और मुझे भी बहुत जोर से भूख लग रही है। पूजा बड़ी मासूमियत से तनु से बोली, दीदी मेरा बच्चा सुबह से भूखा है, उसे दूध पिला दूं, अब फिर खाना बनाती हूँ, और मैं भी गर्भ से हूँ, मैंने भी कुछ नहीं खाया। इतना सुनकर तनु ने एक डंडा उठा लिया और पूजा को बुरी तरह से पीटने लगी। दीदी मुझे मत मारो, दर्द हो रहा है दीदी। आज मैं तुझे और तेरे गर्भ में पल रहे बच्चे को मार दूंगी और तेरे इस रोतू मुन्ना को आज ही कचरे में फेंक कर आऊंगी। 6 महीने पहले तनु के विवाह को 5 वर्ष से अधिक हो चुके थे, मगर वो अभी तक संतान के सुख से वंचित थी। एक दिन तनु अपने पति राहुल से बोली, हमारे विवाह को 5 साल हो गए हैं, मगर अभी तक मैं संतान के सुख से वंचित हूँ। तुम सही कहती हो, अब तो कभी कभी मुझे भी दूसरों के बच्चे देखकर बड़ा एहसास होता है। अचानक तनु आंखों में चमक लिए हुए बोली, डोंट वरी राहुल, हम दोनों कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे, और वैसे भी आजकल इसी का फैशन है। राहुल ने तनु की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और ऑफिस चला गया। राहुल एक प्रॉपर्टी डीलर था। शाम को राहुल घर पर आकर अपनी पत्नी तनु से बोला, मैं कल 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। तनु ने राहुल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो राहुल से उसके कामकाज के बारे में कभी ज्यादा सवाल नहीं करती थी। अगले दिन राहुल अपने काम से चंदनपुर गांव चला गया, जहां गांव का मुखिया उसके स्वागत के लिए खड़ा हुआ था। आइए राहुल जी, मैं आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अरे जब तुमने मुझे बताया कि यहाँ सरकार हाईवे बनाने की सोच रही है, तो मैं तुरंत यहाँ पर चला आया। मुखिया राहुल को खुश होते हुए घर के अंदर ले गया। अगले दिन मुखिया राहुल को जमीन दिखाने के लिए ले जा रहा था। तभी राहुल की नजर मकई के खेत में एक सुंदर लड़की पर पड़ी। राहुल मुखिया से बोला, ये लड़की कौन है मुखिया जी? अरे ये हमारे गांव की ही बिटिया है, पूजा नाम है। इस बेचारी के माता पिता बहुत ज्यादा गरीब हैं। राहुल ने देखा कि पूजा मकई के खेत में उदास बैठी हुई थी। राहुल मुखिया के साथ जमीन देखने चला गया। रात को राहुल की आंखों के सामने पूजा की ही तस्वीर घूमने लगी। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे मन में उस लड़की के बारे में बार बार ख्याल क्यों आ रहे हैं? ये गलत है, मैं शादीशुदा हूँ। राहुल बेचैनी से करवटें बदलता रहा और अगले दिन राहुल के पैर खुद उस मकई के खेत के पास चले गए। पूजा अभी भी वहाँ पर उदास बैठी हुई थी। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें कल भी देखा था, तुम उदास बैठी हुई थी। मैंने आपको इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। मेरा नाम राहुल है, मैं शहर से आया हूँ, तुम्हारे गांव में फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ। तुम उदास क्यों हो? क्योंकि खुशहाली क्या होती है मुझे पता ही नहीं। इतना बोलकर पूजा वहाँ से अपने घर चली गई। घर पर पूजा की माँ सुमित्रा रोते हुए पूजा से बोली, पूजा बिटिया, तू सुबह से लेकर शाम तक मकई के खेत में भूखी बैठी रहती है बिटिया। वो खेत जमींदार ने छीन लिया है, अब हमें वापस नहीं मिलने वाला। हमें अपने खेत में गुलामों की तरह काम करना पड़ता है। पूजा की बात सुनकर पूजा के पिता रमेश रोते हुए पूजा की ओर देखकर बोले, हमारी किस्मत में यही लिखा है बेटी, अपना दिल छोटा मत कर और खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है पिताजी, मुझे पता है आप दोनों भी सुबह से भूखे हैं, आप दोनों खा लीजिए। इतना बोलकर पूजा वहाँ से बाहर चली गई, मगर वो नहीं जानती थी कि बाहर चुपके से उन सब की बातों को कोई सुन रहा था। वो था राहुल। राहुल सीधे मुखिया के पास जाकर बोला, अच्छा मुझे पूजा के परिवार के बारे में कुछ तो बताओ। पूजा के परिवार के साथ बहुत बुरा हुआ था। बरसों पहले पूजा के पिता रमेश ने जमींदार से थोड़ा कर्ज लिया था। उसके बदले में जमींदार ने भारी ब्याज लगाकर उसका खेत हड़प लिया। और तो और बचपन में एक पूजा की बहन भी थी जो मेले में गुम हो गई थी। एक तो खेत जाने का गम और ऊपर से दूसरी बिटिया के खोने का गम। तुम्हारे गांव का जमींदार इतना अत्याचारी है तो तुम लोग उसके खिलाफ कुछ करते क्यों नहीं? वो बहुत पैसे वाला है साहब, और रसूख वाला भी है। और तो और मेरे कानों में यह भी सुनने में आया है कि अब उसकी पूजा बिटिया पर नीयत भी खराब है। अगले दिन राहुल पूजा के घर पर पहुंच गया, मगर बाहर से उसने देखा कि घर के अंदर जमींदार अपने कुछ साथियों के साथ पूजा के पिता से कह रहा था, देखो रमेश, तुमने मुझसे कर्ज लिया था जिसकी ब्याज तुम आज तक नहीं चुका पाए। मैं तुम पर उपकार करना चाहता हूँ। कैसा उपकार जमींदार साहब? तुम अपनी बेटी पूजा का विवाह मुझसे कर दो, बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा और तुम्हारा मकई का खेत भी तुम्हें वापस लौटा दूंगा। जमींदार की बात सुनकर रमेश अंदर तक हिल गया। तभी क्रोधित होता हुआ राहुल घर के अंदर घुस आया। बकवास बंद करो जमींदार, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? देखो शहरी बाबू,
तुम हमारे गांव के मामले में मत पड़ो। अगर तुम्हें इनकी गरीबी का इतना ही बुरा लगा